सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। हेमंता बिस्वा शर्मा आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये समारोह गुवाहाटी के खानापड़ा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में सुबह 11:40 पर होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंता के साथ बीजेपी और सहयोगी दलों के एजीपी और बीपीएफ के 4 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता निओग शामिल है। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से बचत की अपील की। पीएम ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, वर्क फ्रॉम होम कर कार पुलिंग, ईवी वाहनों को प्राथमिकता, सोना खरीद टालने की अपील की है। पीएम ने कहा, सोना चांदी खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल की भी बचत करें। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने और आत्मनिर्भरता के लिए यह राष्ट्रहित में योगदान माना जा रहा है। पीएम मोदी की लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने और सोना ना खरीदने की अपील पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मिडिल ईस्ट युद्ध से आए ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता के चलते प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से संयम बरतने की अपील की है। इससे यह साबित होता है कि भारत के सामने संकट केवल पेट्रोल डीजल रसोई गैस को लेकर ही नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों को गरीबों को राहत देनी चाहिए। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 102 सीटों की शानदार जीत मिलने के बाद भी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस आलाकमान आज दिल्ली में केरलम के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक निर्णायक बैठक करेगी। इस मीटिंग का मेन एजेंडा सीएम पद के लिए आम सहमति बनाना और गुटबाजी को खत्म करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों एमएम हसन, वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के मुरलीधरन को दिल्ली बुलाया है। तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलापति एक्शन मोड में। सीएम थलापति ने शराब की दुकान बंद करने के निर्देश दिए। ये निर्देश मंदिर, स्कूल, कॉलेज, बस स्टेशन के पास से 500 मीटर के दायरे में आने वाली वाइन शॉप के लिए 2 हफ्तों में 717 दुकानें बंद करने के आदेश हैं। राज्य भर में किए गए सर्वे में 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास, 186 दुकानें शिक्षण संस्थानों के पास और 225 दुकानें बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने लगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगरपालिका भर्ती में घोटाले को लेकर हुई है। जानकारी के मुताबिक सुजीत बोस से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। विधान नगर अस्पताल से मेडिकल जांच के बाद पूछताछ के लिए उन्हें भेजा गया। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बनाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, यही है चुनाव आयोग और बीजेपी के साठगांठ का सबूत। वहीं टीएमसी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। बता दें, कल शुभेंदु अधिकारी ने मनोज कुमार अग्रवाल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मनोज अग्रवाल जल्दी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई की 7 सदस्यीय एसआईटी टीम इस मामले की जांच करेगी। डीआईजी रैंक के अधिकारी टीम को लीड करेंगे। 6 मई को मध्यग्राम में गोली मारकर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक साजिश के आरोपों के बीच सीबीआई के पास अब यह केस की जांच। यूपी के चंदौली में सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर सीरियल किलर ने 24 घंटे में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी की पहचान पंजाब के गुरमीत के तौर पर हुई। बताया जा रहा है, आरोपी ने सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस पर हमला किया, भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और इसमें आरोपी की मौत हो गई। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण अग्निकांड। पचोर के पेट्रोल पंप पर आग भड़कने से पूरे शहर में दहशत फैली। हादसे में 11 लोग झुलसे। वहीं तेल टैंकर के साथ 15 गाड़ियां जलकर राख हो गई। इसमें करोड़ों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि पेट्रोल पंप पर खड़ा ईंधन से भरा टैंकर भी आग के गोले में तब्दील हो गया।